तो साइनोलॉजी चैनल में आपको वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट एंड मेज़रमेंट। ये जो चैप्टर है हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है। तो आज से हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। तो फंडामेंटल बेस यूनिट, तो इसका डेफिनेशन है तो जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्टेंस, टाइम, लेंथ, सॉरी नॉट डिस्टेंस इट्स लेंथ, टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक होगा आपका टेम्परेचर। तो जो टाइम है उसका यूनिट है सेकेंड, लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है केजी, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट है मोल, टेम्परेचर यूनिट है केल्विन। ये जितना भी है सब ऐसा यूनिट है। तो ये 7 क्वांटिटी है। तो इसका जो यूनिट है इसको बोलते हैं फंडामेंटल बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है? तो डिराइव्ड यूनिट इसका मीनिंग ऐसा है, डिराइव्ड मतलब किसी से आया है, मतलब किसी से डिराइव करके इसको लाया गया है। तो डिराइव्ड यूनिट आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, जैसे कि न्यूटन और जूल। तो ये फंडामेंटल और बेस यूनिट नहीं है। मतलब न्यूटन एफ फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और जूल है एनर्जी का यूनिट है जूल। ये जैसे फंडामेंटल नहीं है इसलिए इसको डिराइव्ड बोला जाएगा। तो आपको और एक चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है, वो है डायमेंशन। तो टाइम का है, इसका डायमेंशन है, इसको डायमेंशन ऑलवेज थर्ड ब्रैकेट में लिखा जाता है ऐसे टी। तो लेंथ का मीटर है तो इसको बोलेगा एल, मास का होगा केजी, यूनिट है केजी लेकिन डायमेंशन होगा एम, इलेक्ट्रिक करंट का होगा एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, तो मोल इसको एन या मोल इस तरह से लिख सकते हैं आप। और एक है टेम्परेचर, इसका डिराइव्ड यूनिट है, सॉरी डायमेंशन है केल्विन। तो जो डिराइव्ड यूनिट है हम लेते हैं सपोज एफ इक्वल टू एम जी। एफ का यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन को डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है, इसलिए मास का यूनिट है एम मतलब केजी, और जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो आपको पता है एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का यूनिट भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए आप जितना भी यूनिट है सब फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल यूनिट इसको मिला के आपका न्यूटन आता है, तो इसको न्यूटन बोलता है। तो केजी ये भी है मास का, मीटर ये है लेंथ का, और एज है टाइम का। तो ये है न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसमें न्यूटन को डिराइव्ड यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फंडामेंटल यूनिट को भी आप डिराइव्ड यूनिट न्यूटन में लिख सकते हैं। तो अभी आपको एफ़ का अगर डायमेंशन निकालने दे, एफ़ व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एफ़, ये होगा एम जी। अभी देखा आप लोगों ने एम जी के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी का होगा एम, थर्ड ब्रैकेट में आएगा एम, इंटू मीटर का होगा लेंथ डिवाइडेड बाय
सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब टाइम स्क्वायर। तो ये होगा mL/-2। जो नीचे है टी स्क्वायर, तो ऊपर में जाएगा -2, मतलब स्क्वायर माइनस, और m का ऊपर 1 है, l का ऊपर 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है डायमेंशन। तो जितना भी आपको डिराइव्ड यूनिट देता है, तो उसको आप डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है, इसका फंडामेंटल यूनिट को मिला के, कॉम्बिनेशन को मिला के इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको डायमेंशन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। तो आपको पता है कि जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, तो सिर्फ मीटर ही नहीं है, मीटर है ऐसा यूनिट। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, कितना सिस्टम होता है यूनिट का, तो सिस्टम ऑफ यूनिट ये बेसिकली होता है 3। एक होता है सी जी एस, दूसरा होता है MKS, तीसरा होता है FPS। तो ये जो C है ये होगा मतलब सेंटीमीटर, G से होगा ग्राम, और S में होगा सेकंड, और MKS ये होगा मीटर, KG सेकंड, FPS ये होगा फुट, पाउंड और सेकंड। तो जो CGS में अगर आपको बोला जाएगा, लेंथ का CGS यूनिट है सेंटीमीटर, मास का होगा ग्राम, टाइम का होगा सेकंड। तो MKS में लेंथ का होगा मीटर, मास का होगा KG और टाइम का होगा सेकंड। तो FPS में लेंथ का होगा फुट, P से होगा पाउंड, और सेकंड से होगा मतलब S से होगा सेकंड। तो ये 3 सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इन सिस्टम में आप जैसे आप लोग देखा अभी न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, F का यूनिट है न्यूटन, तो ये है आपका ऐसा यूनिट। तो न्यूटन का जो CGS यूनिट है वो होता है, तो CGS यूनिट ऑफ S होता है डाइन। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू डाइन। तो 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, और आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये कैसे आएगा? तो आप जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ग्राम को केजी में, और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने से आपको क्या आएगा? 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। इस तरह से आप लोगों ने पहले देखा F इक्वल टू KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप KG को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 KG इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 10⁻³ ग्राम। और मीटर 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और जो सेकेंड है वो तो सेकेंड ही है, तो जो 100 स्क्वायर है 10⁻³ इंटू ग्राम, ग्राम इंटू 10 स्क्वायर cm, और सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, तो होगा 10⁵ ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं डाइन, 10⁵ डाइन। तो यह है CGS कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, CGS यूनिट कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। इसको आप डिराइव्ड यूनिट है डाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि फोर्स का CGS डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो CGS डिराइव्ड यूनिट है डाइन, और फोर्स का MKS डिराइव्ड यूनिट क्या है? न्यूटन। तो पैरालैक्स मेथड क्या है? तो इस मेथड के ज़रिए आप
जितना भी लार्जर डिस्टेंस है, जिस तरह से अर्थ से सन का या किसी भी स्टार का या मून का डिस्टेंस अगर अगर आपको चाहिए तो आप उसमें तो स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए आपको पैरालैक्स मेथड यूज़ करना होगा। तो पैरालैक्स का मीनिंग क्या है? अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपका लेफ़्ट आई से देखेंगे इसको तो इसका पोजीशन यहाँ पर देखेगा। तो आप ट्राई कीजिए यहाँ पर कि लेफ़्ट आई से देखेंगे तो यहाँ पर देखेगा, और अगर आप राइट आई से देखेंगे इसको, मतलब राइट आई बंद करके लेफ़्ट आई से देखेंगे तो यहाँ देखेगा। अगर आप लेफ़्ट आई बंद करके राइट आई से देखेंगे तो इसको सपोज़ यहाँ पर देखेगा। तो इसका मतलब तो डिस्टेंस वेरी करेगा। ये जो फेनोमेनन है इसको ही बोला जाता है पैरालैक्स। जो मेथड है, जिस मेथड के ज़रिए आप डिस्टेंस मेज़र करते हैं उसको बोला जाता है पैरालैक्स मेथड। और जो डिस्टेंस है इसको बोलता है बेसिस। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर सन है और अर्थ का दो पोजीशन ए और बी से आप अगर सन को देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण तो ये जो एंगल होगा, ये मतलब एक ट्रायंगल बना के आप, ये जो एंगल होगा ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। और ए बी जो अर्थ का जो दो पोजीशन है, ए बी आपका बहुत ज़्यादा लेस होगा किससे? डी से। तो ये जो सर्कुलर पाथ होगा, सपोज ये जो सर्कुलर पाथ होगा तो इसमें ए बी का डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण इसको आप ए बी को आप आर्क मान लीजिए, आर्क ये होगा आर्क। तो आपको पता है कि थीटा होता है आर्क बाय रेडियस, तो आर्क बाय रेडियस, इसमें आर्क होगा थीटा इक्वल टू आर्क होगा ए बी बाई रेडियस होगा डी। तो अगर आपको डी का वैल्यू चाहिए तो किसी भी पोजीशन से ए से और या बी से आपको डी का सन का डिस्टेंस चाहिए, मतलब डी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? ए बी बाई थीटा। सपोज ए बी को मान लीजिए डी है, डी बाई थीटा। तो डी इक्वल टू डी बाई थीटा। आपको डी तो मिल ही जाएगा क्योंकि आप दोनों मतलब ए और बी पोजीशन दोनों अर्थ में है, तो इसको मेज़र करके थीटा जो होगा से डिवाइड करने से आपको डिस्टेंस पता चलेगा। जिस तरह से डी डी भी कम है लेकिन थीटा उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ही कम है, तो जो डी का डिस्टेंस होगा वो आपको पता ही है, नीचे मतलब नीचे बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण तो डी का वैल्यू ग्रेटर आएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आएगा। और आपको पता है कि अर्थ से सन का, प्लेनेट का, मून का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप पैरालैक्स मेथड यूज़ करके आप किसी भी वस्तु का आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो चैप्टर में जो कन्वर्जन होगा तो डिग्री, आपको रेडियन, सेकेंड या मिनट का जो कन्वर्जन होगा ये इस तरह से होगा। 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आप अगर 1 डिग्री को 60 मिनट है और 1 मिनट को 60 सेकेंड है, अगर आप 1 डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू आपको पता है 60 मिनट। तो 60 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो इस तरह से कन्वर्जन होगा। अगर आपको दिया जाए कि 45 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो 90 डिग्री इक्वल टू आपको पता है π/2 रेडियन, तो 1 डिग्री होगा π/180
रेडियन। देयरफॉर 45 डिग्री होगा पाई बाई 180 इंटू 45, तो क्या होगा इसमें 4, तो पाई बाई 4 रेडियन। इस तरह से कन्वर्जन होगा। तो ये क्वेश्चन है कि 1 डिग्री को, 1 मिनट को और 1 सेकेंड को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिससे आपको पता है कि 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ए का आंसर होगा ये। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो आपको 1 डिग्री के जगह मैं आपको अभी अभी बताया कि 1 डिग्री के जगह आप लिख सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 मिनट क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, पाई बाई इतना रेडियन। और अभी ये बी का आंसर होगा। और सी का आंसर क्या होगा कि सी को दिया है आपको 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 मिनट को आपको पता है कि 1 मिनट के जगह आप क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड इक्वल टू पाई बाई कितना होगा 10800 रेडियन। देयरफॉर 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 10800 इंटू 60 रेडियन। तो ये कैलकुलेट करने से जितना आएगा तो 1 सेकेंड का उतना ही आएगा रेडियन। तो एक क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट। आपको पहले मीनिंग समझना होगा। डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब अर्थ का जो डायमीटर है उसका एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, मतलब डायमीटर का 2 पॉइंट। इस साइड में आप मान लीजिए कि एक साइड में ए है और दूसरा साइड में बी है। तो इसका जो डिस्टेंस है ये दिया है आपको 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। और जो एंगल दिया है आपको, मतलब मून से सस्पेंड किया हुआ एंगल जो दिया है, ये थीटा जो दिया है इसका वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट। तो आपको मतलब मेज़र करना है डी इक्वल टू वाट। तो मतलब मून से अर्थ का जो डिस्टेंस, अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आपको पहला बात तो ये है कि जो आपको यहाँ पर दिया है मिनट, डिग्री मिनट, तो इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका ऐसा यूनिट मतलब एंगल का ऐसा यूनिट होगा रेडियन। तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, कितना रेडियन आएगा। उसके बाद जो डिस्टेंस है ये तो मीटर, मतलब ये ऐसा यूनिट में दिया गया है ही। तो आपको पता है थीटा इक्वल टू बी बाई डी। देयरफॉर डी इक्वल टू बी बाई थीटा। तो आपको बी दिया है और थीटा भी दिया है, लेकिन थीटा को आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता है 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री 54 मिनट कितना होगा 60 प्लस 54, ये होल मिनट होगा। कितना होगा 114 मिनट। तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए कि कैसे आएगा। कि आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और 1 डिग्री मतलब 60 मिनट इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60, इतना रेडियन। लेकिन आपको दिया गया है कितना मिनट, तो आप 114 मिनट इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 ऊपर इंटू 114 रेडियन। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई का वैल्यू 3.14 वो बैठा के 3.3
3 × 10⁻⁻² रेडियन। तो ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लीजिए, तो इतना रेडियन होगा। अभी आप इस इक्वेशन में d = b/θ इस इक्वेशन में बैठा के आप कर सकते हैं। d होगा, b तो दिया है आपको 1.276 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3.3 × 10⁻⁻²। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 3.84 × 10⁸ मीटर। तो जो मून से आपका अर्थ का डिस्टेंस होगा जो क्वेश्चन में दिया है उसका आंसर होगा 3.84 × 10⁸ मीटर। तो यहाँ से आप कर लीजिए। तो बहुत ध्यान से कीजिए, ये उतना हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ कन्वर्जन आना चाहिए कि किस तरह से कन्वर्जन होता है, और जो फार्मूला है इसको याद करके आप जितना भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं।